ग्रामीण क्षेत्रों में हुए नुकसान के लिए मिलेगा मनरेगा के तहत 1 लाख की राशि। बरसात के चलते प्रदेश को अब तक 5,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। प्रदेश में अभी भी 1,000 सड़कें बंद, 2,500 ट्रांसफार्मर भी ठप। खड़ी गाड़ी पर अचानक गिरा पहाड़ी से पत्थर। पंडाव के बाढ़ पीड़ित परिवारों को 1-1 लाख रुपए प्रदान करेगी प्रदेश सरकार। 3 दिन आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद शिमला पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह। अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी बोलेरो। हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों हुई भारी बारिश से 4,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। शहरी क्षेत्रों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफी नुकसान हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में रास्तों, डंगों और खेतों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री ने रास्तों और डंगों की मरम्मत के लिए तत्काल प्रभाव से 1 लाख देने के विभाग को निर्देश जारी कर दिए हैं और तुरंत प्रभाव से मनरेगा योजना के तहत 1 लाख देने को कहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बरसात में भारी नुकसान हुआ है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी रास्ते, डंगे और खेतों को काफी नुकसान पहुंचा है। इसको देखते हुए ग्रामीण विकास विभाग की ओर से मनरेगा योजना के तहत प्रभावित लोगों को 1 लाख की राशि तत्काल प्रभाव से देने का फैसला लिया गया है। जो बारिश के कारण जो पूरे प्रदेश में नुकसान हुआ है, उसका अभी पूरा आकलन तो नहीं हो पाया है। अभी पानी जो है सबसाइड किया है, थोड़ा उसका लेवल नीचे गया है, क्योंकि 2 दिन से अभी बारिश जो है वो बंद है, पानी नीचे गया है। तो अभी असली आकलन जो मैं समझता हूँ वो भी आने को है, करीबन 1 हफ्ता लगेगा। नुकसान जो है सभी विभागों को हुआ है, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट की बात करें, हम बिजली विभाग की बात करें, पीडब्ल्यूडी की बात करें, सब में भारी नुकसान हुआ है। और मैं समझता हूँ अगर इसको हम पूरा जब आंकेंगे, फाइनल रिपोर्ट आएगी, हालांकि सभी बीडीओ से, सभी डीसी से और सभी उच्च अधिकारियों से, एचओडी से, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से अपने अपने डिपार्टमेंट्स का आकलन जो है माननीय मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट ली थी और एक लंबी मीटिंग भी उन्होंने जूम के द्वारा करी थी। और रूरल डेवलपमेंट की बात करेंगे, आज ही सभी अधिकारियों के साथ बैठ के, हमारे सेक्रेटरी साहब उनके साथ बैठ के, डायरेक्टर साहब हैं उनके साथ और सभी बीडीओ के साथ विस्तृत करके यहाँ पे एक हमने सैद्धांतिक फैसला लिया है कि मनरेगा में 1 लाख रुपए देने की हम लोगों ने निजी भूमि में, क्योंकि पहले निजी भूमि में अलाउड नहीं था, इस परिस्थिति को देखते हुए, क्योंकि किसी का खेत गिरा है, किसी की सड़क गिरी है, किसी के आंगन गिरा है और किसी के डंगे जो है घर के पीछे आए हैं, कोई नुकसान हुआ है, तो भरपाई करना उनका बहुत मुश्किल है। प्राइवेट उसके लिए जो है सरकार ने व्यवस्था करी है कि मनरेगा के थ्रू 1 लाख रुपए की राशि प्रति जो मनरेगा जो भी प्रति हाउस होल्ड जिसको बोलते हैं, हम लोगों ने देने का यहाँ पे फैसला किया। उसके बाद उसके लिए जो है डायरेक्टर गुरवेद ठाकुर। बीते 2 दिनों से प्रदेश में मानसून नरम पड़ा है। ऐसे में प्रशासन तेजी के साथ राहत और बचाव के कार्यों में जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार प्रदेश के मौसमी आपदा में प्रभावित हुए क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, तो प्रशासन लगातार राहत और बचाव के कार्यों में जुटा हुआ है। इसी बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश के वर्तमान हालातों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश को अब तक 5,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। वहीं अब तक 60,000 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। देखिए, अभी तक तो ये एश्योरेंस मिली थी प्रधानमंत्री जी से कि हम इस घड़ी में आपके साथ हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से उनकी बात हुई और उन्होंने ये इंश्योर किया कि हम हर तरह से मदद करेंगे। लेकिन अभी जो बात करें, जो एनडीआरएफ की जो टीमें भेजी वो उन्होंने भेजी है, और उसके अलावा एयरफोर्स के 1-2 चॉपर की बात हुई थी, जहां मांगा गया वो भी भेजा। लेकिन मुझे लगता अभी कैश टर्म में कोई ऐसी सहायता अभी तक शायद कोई घोषणा नहीं हुई है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये अपने आप में जो परिस्थितियां हैं हिमाचल प्रदेश के सामने, वो आपदा वाली परिस्थितियां हैं। तो इसके लिए हम भी पूरी तरह से इस बात को समझते हैं कि दिल खोल के जो है देश के प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश के लोगों की और सरकार की मदद करेंगे। और हम इसके लिए जो हमारे विपक्ष के लोग हैं हिमाचल प्रदेश में, और विपक्ष के नेता हैं, उनसे भी आग्रह करेंगे कि वो भी जरूर इस बात को उठाएं कि हिमाचल प्रदेश को इस वक्त काफी मदद की जरूरत है। घटना हुई और काफी नुकसान हुआ पूरे मार्केट में, जिस तरह से वो फ्लडेड हुआ, वहां पर उन्होंने आज जाना है।
वो अभी निकल चुके होंगे सुबह। उसके बाद उनका कार्यक्रम करछम और सांगला का भी है, जहां कल बादल फटने की वजह से काफी नुकसान हुआ है। तो वे इनका प्रयास है कि वो खुद जाके फ्रंट लाइन में हर जगह, हर कोशिश है कि लोगों के बीच जा रहे हैं और उनसे पर्सनली मिल रहे हैं। राहत के और कार्यों को वो खुद निरीक्षण कर रहे हैं। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी मिसाल है कि ऐसी लीडरशिप जो खुद लोगों के बीच जा रहे हैं और जहां लोगों को तकलीफें हैं उनसे मिल रहे हैं और उनकी सहायता हो रही है। और उनके जाने से हर एडमिनिस्ट्रेशन या आप एनडीआरएफ की बात करें, एसआरडीएफ की बात करें, जो भी हमारे स्टेट के पुलिस विभाग है, हर तरह के महकमे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून कहर बनकर बरस रहा है। प्रदेश भर में मानसून में भारी नुकसान हुआ है। 14 जून से लेकर अब तक 90 लोगों की जान जा चुकी है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लैंडस्लाइड में दबने से और अन्य दुर्घटनाओं में लोगों की मौतें हुई है। यह आंकड़ा अभी भी बढ़ सकता है। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग में भी भारी नुकसान हुआ है। अब तक 4000 करोड़ का नुकसान आंका गया है। वहीं बीते दिन हुई बारिश के बाद जगह जगह सड़कें भी यातायात के लिए आ तो गई है। प्रदेश में 1000 सड़कें अभी भी बंद पड़ी हुई है। इसके अलावा कई हिस्सों में बिजली ठप हो गई है। प्रदेश में 2500 के करीब ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। थोड़ी अच्छी खुशी मिली है। एक तो हम लोगों ने जो 4-5 दिनों से चंद्रताल में फंसे हुए 300 से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट करने की बात थी, क्योंकि आपको मालूम है कि लोसर से लेकर के चंद्रताल की जो दूरी है 41 किलोमीटर है। और इसमें पीछे पहली बार हुआ कि इस सीजन में इतनी भयंकर बर्फबारी वहाँ पे पड़ी है। और वहाँ बर्फबारी के चक्कर में जो 1 फीट से लेकर के चंद्रताल के जब हम नीचे पहुँच जाते हैं, कुंजम से नीचे जाते हैं, तो 2.5 से 3 फुट की भी बर्फ़ थी। तो पिछले हमारी रेस्क्यू टीम जो थी, बचाव दल जो था, मशीनरी के साथ 3-4 दिनों से लगातार बर्फ़ को काट रहा था। पिछले कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उस एरिया का रैकी किया था और जो हमारे राजस्व मंत्री है उनको और एक सीपीएस संजय अवस्थी जी को उन्होंने लोसर में जो है ड्रॉप किया था। और वो जो है एक अन्य बचाव दल के साथ माननीय मंत्री महोदय वो कल जो है दोपहर बाद जो है वो यहाँ के लिए चंद्रताल के लिए रवाना हुए। और ये जो पूरा हमारा बचाव दल था, माइनस टेम्परेचर के बावजूद, 2.5 से 3 फुट बर्फ होने के बावजूद बर्फ़ को काटते हुए रात को 1:30 बजे, क्योंकि हम सारी रात पिछले कई दिनों से जाग रहे हैं, तो 1:30 बजे के आसपास जो है ये जो दल था ये जो है वहाँ पे चंद्रताल में पहुँचा। और सवेरे फिर जो है वापसी में रवानगी जो है 8 बजे के आसपास की। और सभी की लगभग 300 लोगों को सभी को वहाँ से इवैक्यूएट कर लिया गया है और उनके लोसर पहुंच जाएंगे। लोसर से बसों का इंतजाम किया गया। काजा में इन सब लोगों को ठहरने का इंतजाम किया गया है। उसके बाद फिर आगे उनका फर्दर जर्नी प्लान किया जाएगा। दूसरा जो था, हमारे 118 जो टूरिस्ट थे वो सांगला वैली में कई दिनों से फंसे हुए थे, उनको भी हमने हेलीकॉप्टर की माध्यम से सभी लोगों को हम लोगों ने वहाँ से इवैक्यूएट कर लिया है। जिला सिरमौर के उपमंडल संग्राह के अंतर्गत दनोई के समीप खड़ी गाड़ी पर अचानक ही पहाड़ी से पत्थर गिर गया, जिससे कार पूरी तरह से टूट फूट गई। हालांकि गनीमत यह रही कि जिस समय पहाड़ी से गाड़ी के ऊपर पत्थर गिरा उस समय चालक गाड़ी में मौजूद नहीं था। जानकारी के मुताबिक दनोई के समीप पहाड़ी से सड़क पर भारी भरकम मलबा गिरा हुआ था, जिस दौरान मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद पड़ी हुई थी। वहीं दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। इस दौरान अचानक ही पहाड़ी से पत्थर गिरने लगे। सड़क पर खड़ी गाड़ी इसकी चपेट में आ गई। संग्राह के डीएसपी मुकेश कुमार ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने लोगों से अनावश्यक यात्रा न करने की अपील भी की है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू लाहौल स्पीति तथा कुल्लू जिला के हवाई सर्वेक्षण के बाद आज मंडी पहुंचे तथा भयोली स्थित ब्यास सदन एवं मंडी गुरुद्वारा साहिब में स्थापित राहत शिविरों में बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनका हाल जाना। इस अवसर पर उन्होंने शिविरों में रह रहे बाढ़ पीड़ितों को 25-25 हजार रुपए प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मंडी के पंडोहों में बाढ़ और बारिश से बड़े स्तर पर दुकानों और मकानों को काफी नुकसान पहुंचा है। मुख्यमंत्री ने इसके दृष्टिगत पंडोह में प्रभावित परिवारों को 1-1 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा भी की है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान कहा कि जिला प्रशासन को राहत कार्यों में और तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में जनजीवन सामान्य बनाने के लिए थोड़ा समय लगेगा।
उन्होंने कहा कि लगभग 4,000 करोड़ का नुकसान आंका गया है। उन्होंने कहा कि इसके दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने केंद्र से भी वित्तीय सहायता के लिए आग्रह किया है। इसके उपरांत मुख्यमंत्री भारी धुंध और मौसम खराब होने के कारण थुनाग क्षेत्र का दौरा नहीं कर पाए। उन्होंने थुनाग में बाढ़ पीड़ितों के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। 3 दिन आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद शिमला पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। चंद्रताल में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने पर संतोष व्यक्त किया। कहा प्रदेश के लिए बेहद मुश्किल वक्त था। चारों तरफ प्राकृतिक आपदा से हो रही आपदा के बीच लोगों का जीवन बचाना मुश्किल काम था, लेकिन सरकार ने पूरी तैयारी के साथ स्थिति को संभाला और सब जगह एक साथ ऑपरेशन जीवन चलाकर लोगों के जीवन बचाने में सफलता हासिल की। ऐसे हालात में स्थानीय लोगों के साथ ऐसे सैलानी जिनका कोई पता नहीं था, उन तक पहुंचना और उनको सुरक्षित बचाना हमारी सरकार की सबसे बड़ी सफलता है। सीएम ने कहा कि आज किन्नौर से आते हुए 9 लोगों को अपने साथ लेके आया हूँ और 119 और लोगों को सांगला से सफल रेस्क्यू किया गया है। 3 दिन से मैं कुल्लू था, जो कि हमारा सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित एरिया था। वैसे तो हिमाचल प्रदेश के सभी जिले अत्यधिक प्रभावित हुए हैं बारिश से, और संपत्ति और संपदा का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। 3 दिन से कुल्लू रहने के बावजूद हमने वहाँ 48 घंटे के भीतर बिजली उपलब्ध करवा दी, पानी उपलब्ध करवा दिया और मनाली तक मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध करवा दी। ये सब टेम्पररी तौर पर उपलब्ध करवाई गई है और 70,000 पर्यटकों में से 60,000 पर्यटक आज सुबह 9 बजे तक उनको अपने गंतव्य स्थान पर भेज दिए। जो 10,000 पर्यटक और हैं वो अपनी गाड़ियों के साथ घर ले जाना चाहते हैं। हमने उनसे कहा है कि आप अपनी गाड़ियां रख दीजिए, हम आपको रिसीप्ट दे रहे हैं। जब रोड ठीक होगा तो उस समय आप अपनी उन गाड़ियों के माध्यम से द्वारा अपनी गाड़ियां ले जा सकते हैं। मनाली में 90% पर्यटकों को निकाल लिया गया है। कसोल, खीर गंगा, बख्शैनी, ये पुलगा, ये कुछ एक ऐसे क्षेत्र है जहाँ यूथ पर्यटक बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ भी आज शाम तक टेलीफोन का संपर्क हो जाएगा, मोबाइल का संपर्क हो जाएगा। और वहाँ जो सड़क है वो 500 मीटर पूरी बहगी है, वो तो अभी बनने में समय लगेगा, लेकिन हम वहाँ से भी पर्यटकों का संपर्क उनके घर वालों से करवा देंगे, जिसमें कुछ विदेशी पर्यटक भी है, वो सब सेफ है। जिला मंडी के उपमंडल सुंदरनगर के बीएसएनएल पुलिस थाना के तहत कटेरू क्षेत्र में भलाना खुंडी नाला के पास एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। यहाँ एक बोलेरो अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। मृतकों की पहचान लालाराम पुत्र गंगूराम निवासी डोलधार तहसील सुंदरनगर, रूपलाल पुत्र परशुराम निवासी गांव डोलधार तहसील सुंदरनगर, सुनील कुमार पुत्र बेशर राम गांव पंजराहा गल्लू तहसील सुंदरनगर, गोविंद राम रघुराम निवासी डोलधार तहसील सुंदरनगर और मोहन पुत्र कृपा राम निवासी कुशला डाकघर खीड़ी तहसील सुंदरनगर के रूप में हुई है। घायलों को उपचार के लिए सुंदरनगर तथा नेर चौक मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया है। वहीं शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। जानकारी के मुताबिक सभी लोग बोलेरो HP 31-8349 में सवार होकर देव कमरू नाग के दर्शन के लिए गए हुए थे। इस दौरान वहां से वापस लौटते समय गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। हादसे की सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर सभी वाहन सवारों को कड़ी मशक्कत के बाद सड़क तक पहुंचाया। DSP दिनेश कुमार ने मामले की पुष्टि की है।